छात्रों को नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पे विक्रम संवत बनता है? तो 57 जोड़ने पे विक्रम संवत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सीमांकन का निर्धारण कहाँ से किए हैं? तो ऑप्शन है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का सगुण भक्ति का मूल कहाँ से माना जाता है? तो सगुण भक्ति का मूल दक्षिण भारत से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो धर्मदासन, जो कबीरदास के शिष्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रहीमदास जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदगढ़ के रचनाकार कौन है? तो शंकराचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। इनके नाम में ही इन रचना में ही लेखक का नाम छिपा हुआ है। तो सुंदर विलास यानी सुंदर दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसदीवार किसकी रचना है? तो आसदीवार गुरु नानक की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आसदीवार, रहीरास, आसदीवार, रहीरास और सोहिला और नसीहतनामा। सोहिला, नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हरडे बानी दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? तो रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन अंगबधू नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित शास्त्राज्ञ संत कौन थे? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुशिक्षित कवि सुंदरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकार कवि का भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान से अधिक मर्मस्पर्शी स्थानों की को पहचान सका या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? तो यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भगति भयो भोग, ये तुलसीदास की रचना है, कवितावली से ली गई है। ये 2021 GIC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य? तो अद्वैतवाद के संपादक शंकराचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस्थान में रागात्मिका भक्ति व ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव की भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की
देन है? तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वर्षों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिलमिला झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे शाहू। यह पंक्ति कबीरदास जी की है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मलूक दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सी संप्रदाय के भी प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के भी प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बकाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज के गुरु का क्या नाम था? तो रामानुज के गुरु का नाम था कांचीपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ क्या था? तो उत्तर मीमांसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग साधना के आदि प्रवर्तक गुरु कौन है? तो योग साधना के आदि प्रवर्तक गुरु शिव हैं। फिर आलवार संतों की संख्या कितनी है? आलवार संतों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन काव्यधारा काव्य परंपरा के अंतिम रामभक्त कवि कौन थे? तो विश्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं हैं? तो ये इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है? तो गुरु नानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण राम जपऊ रे भाई, अवगत की गति लग्न। ये भी कबीरदास की है। नेक्स्ट पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगबास। ये रैदास की है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम, खट दर्शन। ये नाभादास की है पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति को निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधो, तब ही चले कबीरा साधु। ये किसकी पंक्ति है? दादू की है, दादू दयाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस न करे निद्रा। ये कबीरदास की पंक्ति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये दादू की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत कवि के पद में निर्गुण वाणी के नाम प्रसिद्ध है? तो कबीरदास की पंक्ति में निर्गुण वाणी के नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। फिर न्याय दर्शन के गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरवाक दर्शन के प्रवर्तक महत्स्य है। फिर जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पार्श्वनाथ है। फिर सूफी काव्य परंपरा के सबसे पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। और सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? ईश्वरदास है। फिर मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा क्या है? अवधी है। समांतर पूरे प्रेमाख्यानक कवियों की भाषा अवधी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है? तो हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि जायसी हैं। आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की है। और भाषा अवधी है, इनकी भाषा अवधी है। फिर जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेके सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? ये अखरावट में है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी 3 रचनाएं हैं, पद्मावत,
अखरावट, आखिरी कलाम, इनकी रचनाएं और भी हैं, लेकिन 3 रचनाएं आचार्य रामसिंह शुक्ल के अनुसार हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर इनकी रचनाएं पूछी जाती है और इनकी भाषा है अवधी। फिर ढोला मारू दोहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है? तो कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रेम भये बैकुंठे ना हित काह छारी भर मुठी, ये जायसी की है, पद्मावत से है, नागमती वियोग खंड से है। नागमती वियोग खंड से, नागमती वियोग खंड से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस जवाहिर के लेखक कौन है? तो हंस जवाहिर के लेखक कासिम शाह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती अनुराग बांसुरी जैसे प्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद है। चित्रावली रचना किस कवि की है? तो चित्रावली उस्मान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल की प्रेम मार्गी धारा पर किस मत का अधिक तनाव था? तो भक्ति का की प्रेम मार्गी धारा पर सूफी मत का अधिक प्रभाव था। फिर पीयूषो काहू संदेह है भौरा काग, ये भी जायसी की है, नागमती वियोग खंड से ही है। फिर चित्रलेखा किसकी रचना है? किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जायसी की है, और चित्ररेखा जायसी की है और चित्रलेखा किस दूसरे कवि की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती। कुतुबन की रचना है मृगा, माफ़ कीजिएगा ठीक से लिखते नहीं बन रहा है इसमें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसी सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो मुल्ला दाऊद को माना है। मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? तो कुतुबन की रचना है। मधुमालती के रचयिता कौन है? तो मंझन है। ये सभी प्रेमाख्यान शाखा के कवि हैं। फिर पद्मिनी चरित के रचयिता लालचंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति ही है, कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगा पोथी दो उपचार, ये बनारसी दास जैन का कथन है। फिर विक्रम धसा प्रेम का बारा, ये मंझन की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिन पुन वैसे ही मारी गई कुतुबन, ये किसकी पंक्ति है? ये कुतुबन की है। फिर नेक्स्ट पंक्ति है, बलनदीप रेखा अंग्रेज वहाँ जाए जही कठिन करे जाए, ये उस्मान की है पंक्ति। फिर जानत है वह सिरजनहारा, जो पिछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न रखा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये एग्जाम की दृष्टि से, ये नूर मोहम्मद की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन चितौर मन राजा कीन्हा, ये भी पद्मावत से है, जायसी की है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने अपनी झाड़ फड़कार द्वारा हिंदुओं मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, ये तंज कसा है रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास पर। और फिर माधवानल काम कंदला काव्य की रचयिता कौन है? तो गणपति है। हिंदी साहित्य की पीठ का डॉक्टर राजवली पांडे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस रतन के रचयिता पोकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता नरपति व्यास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नल चरित्र प्रेमाख्यान किसकी पंक्ति है? मुकुंद दास सिंह की। फिर चिताई वार्ता जो की कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, ये किस रचनाकार कौन है? ये नारायण दास है। फिर कहननामा के रचयिता कौन है? जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो इनके शेख मोहिद्दी इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों का प्रधान संपत्ति है? तो ये सूफी संतों की है। सुजान किस प्रेमाख्यान के नायक हैं? चित्रावली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामानंद ने अपने गुरु की परंपरा का उल्लेख किसमें किया है? तो ये श्री रामाचरण पद्धति में इन्होंने अपने गुरु की परंपरा का उल्लेख किया है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास। नाभादास की ये रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राम रक्षा सूक्त रामानंद की। फिर वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? ये रामानुज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना गया है? तो वाल्मीकि रामायण है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो नाभादास है। फिर अंगद पैस काव्य के रचनाकार कौन है? तो ईश्वरदास है। तुलसी चरित रचना किसकी है? रघुवर दास की है। मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? बेनी माधवदास की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहर दास, नरहरानंद था। फिर आचार्य शुक्ल ने तुलसी चरित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। फिर नेक्स्ट, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया होता है। ये ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकाल का रचनाकार क्या माना गया है? भक्तमाल का रचनाकार 1596 माना गया है। ये थे कुल 103 भक्तिकाल की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जब पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो देखने के बाद कोशिश करिएगा कि इसमें से 103 क्वेश्चन में आपने कुल कितना क्वेश्चन किया। ये आप लोगों के लिए अपने आप को समझने का बहुत ही बेहतर तरीका होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।